हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है CSIP मिथुन जायसवाल। मैं लाया हूं आपके लिए OCM के लिए एक धमाकेदार सीरीज जिसके अंदर हम टारगेट रखते हैं 90% मार्क्स का। सही सुनो, 90%। सारी वीडियो उसको कंसेप्चुअली सिखाऊंगा और मैं दावा करता हूं अगर वीडियो को ढंग से सुना और उसका घर पे जाके आपने बुक्स में बैठ के अच्छे से रिवीजन किया तो आपके 90% लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलो शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो जो रहने वाला है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर। ये हमारा सेकेंड वीडियो है जिसके अंदर हमने जो पहला वीडियो था वो ऑलरेडी देखा था। वर्किंग कैपिटल एंड नेट वर्किंग कैपिटल, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल में क्या डिफरेंस होता है। अगर आपने नहीं देखा हो तो जाके उसको जरूर से चेकआउट करना। आज हम पढ़ने वाले हैं उसके बारे में डिटेल, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल क्या है होता है, ये सब उसको पढ़ते हैं डिटेल में। तो चलो शुरू करते हैं। लेके प्रभु का नाम, जय श्री राम, आते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर। ओके, तो बेटा यहाँ पे हमने देखा वर्किंग कैपिटल क्या है। यहाँ पे हमने देखा वर्किंग कैपिटल क्या होती है। तो वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है। वर्किंग इसमें भी दो होती है, ग्रॉस वर्किंग मतलब सिर्फ करंट एसेट, नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। और इसका हमने डिफरेंस ऑलरेडी देख लिया है, वो मैंने इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में रखी, जाके आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। अब हम आते हैं हमारे सेकंड वीडियो के ऊपर जो रहने वाला है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, कैसे डिसाइड करेंगे वर्किंग कैपिटल मतलब किस प्रकार की है, क्या नेचर है, वो सब वर्किंग कैपिटल के बारे में डिटेल देंगे। तो ये होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल होती है, मतलब इनको को शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। बेटा जी, शॉर्ट ड्यूरेशन मतलब क्या होता है, रॉ बेसिकली वर्किंग कैपिटल की चाहिए होती है बिजनेस को रन करने के लिए। सर अगर मेरा काय का बिजनेस है, प्रोडक्शन का बिजनेस है, काय का बिजनेस है, प्रोडक्शन का, तो प्रोडक्शन के लिए मैं क्या करूंगा, कैश लूंगा, उस कैश से मैं क्या कर लूँ, खरीदूंगा, तो उस कैश से मैं खरीदूंगा रॉ मटेरियल, उस रॉ मटेरियल को क्या करूंगा, कन्वर्ट करूंगा फिनिश गुड्स में, उसको क्या करूंगा, उसको मैं सेल करूंगा, और सेल करके उससे क्या मिलेगा, उससे मिलेगा मेरे को रोकड़ा। क्या मिलेगा, रोकड़ा। उस रोकड़े से वापस क्या करूंगा, रॉ मटेरियल खरीदूंगा, फिनिश गुड्स में बनाऊंगा, उसको सेल करूंगा, और सेल करने से क्या मिलेगा, रोकड़ा। उसको वापस से क्या करूंगा, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, सेल, रोकड़ा। ये प्रोसेस बेटा चलती रहती है। तो ये जो रोकड़ा आता है, और फिर हम जब जब क्या किया, जब हमारे पास कैश, कैश से आरएम, आरएम से फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स से वापस से सेल, सेल किया तो मेरे पास आया कैश। ये जो पूरी प्रोसेस होती है ना, इसी को बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। मतलब कि ये वर्किंग कैपिटल मेरे को शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए चाहिए होती है। इसका इन्वेस्टमेंट कहाँ होता है, इसका इन्वेस्टमेंट होता है करंट एसेट्स, मतलब कि हमारे डिटर्स, हमारे बिल्स रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज एक्सेट्रा। ये क्या होता है, लिक्विड, लिक्विड होती है। लिक्विड क्यों, क्योंकि जितना भी मेरा वर्किंग कैपिटल के फॉर्म में पैसा पड़ा हो, जैसे इन्वेंट्री है, जैसे मेरे लोन्स हैं, एडवांसेस, वो सबको मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे इन्वेंट्री को सेल किया, पैसा आ गया, लोन्स किसी को अगर दी थी उससे पैसा वसूल कर लिया, पैसा आ गया, डेटर्स जो थे उसने पैसा चुका दिया तो पैसा आ गया। मतलब ये क्या होता है, मोस्ट लिक्विड इन नेचर होता है, मतलब ये इजीली गेट कन्वर्टेड इनटू कैश फॉर्म में हो जाता है। नेक्स्ट, इसके ऊपर कोई ज्यादा रिस्क नहीं होता क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है, इसलिए यहाँ पे ये क्या होते हैं, रिस्क होता है लेकिन बहुत 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 ही कम रहता है। ओके, चेंजिंग फॉर्म, इसका चेंज फॉर्म होता रहता है। ये बेटा ये कैश, ये क्या होता है, इसका जो फॉर्म है, जैसे पहला किसके फॉर्म में, कैश के फॉर्म में, इससे परचेज किया आरएम, तो उस कैश का फॉर्म कन्वर्ट हो गया आरएम में। उससे सपोज मराया मैंने सेमी फिनिश गुड्स, तो सेमी फिनिश गुड्स, उसके बाद फिनिश गुड्स, उसके बाद उसको मैंने सेल किया डेटा, उसके बाद डेटा के बाद ये आया वापस से कैश के अंदर। मतलब कैश से जब स्टोरी चालू हुई थी, वापस से आके कहाँ आ गई, कैश, आरएम, और आरएम से सेमी फिनिश, यहाँ से प्रोसेस चालू हुई थी। यहाँ पे अब वापस से मेरा कैश, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड्स, फिर सेल, फिर ब्रोकर। मतलब इसका जो चेंज है, फॉर्म है, वो बार बार चेंज होता रहता है। बेसिकली इसका मेरे को यूज नहीं होता, ये चाहिए होता है डे टू डे बिजनेस को रन करने के लिए। सर इसके ऊपर क्या कोई डेप्रिसिएशन लगता है, नहीं जी नहीं, क्योंकि ये क्या होती है, फिक्स, ये मेरी फिक्स एसेट नहीं होती, इसलिए इसके ऊपर जो फिक्स एसेट होता है उसी के ऊपर, फिक्स कैपिटल बोलो, फिक्स एसेट बोलो, उसी के ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है। बाकी करंट एसेट्स के ऊपर कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगता। तो जैसा आपने 11th में देखा होगा, 12th में देखा होगा, करंट एसेट्स में डेप्रिसिएशन नहीं लगता। रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू द टाइप एंड द फॉर्म ऑफ बिजनेस। बेटा जिस प्रकार का आपका टाइप है, जिस प्रकार का बिजनेस का फॉर्म है, उसके हिसाब से आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। अगर बेटा जी आपका चाय का ठेला है, क्या है, चाय का ठेला, उसको छोटा मोटा ठेला मत समझना। आजकल बहुत सारे डोली चाय वाले फॉरेन के अंदर भी घूम रहे हैं, ठीक है। तो ये मैं एक डोली चाय वाले कदर करता हूँ भाई साहब की। वैसे कहने के लिए डोली चाय वाला है, लेकिन बहुत ही अच्छा उसने अपना नाम किया है। एक ऐसे देखने पे लगता है कि यार
क्या चाय बना के उसने वहां तक पहुंच गया, क्या किस्मत है? किस्मत नहीं होती, मेहनत होती है। उसने मेहनत की है, उसकी मेहनत वो रंग लाई है। आप भी कुछ ऐसा कमाल करें कि आपकी मेहनत रंग लाए और आपको अपने आप पे प्राउड हो और आपके पेरेंट्स को भी आपके ऊपर प्राउड हो। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट जो होती है, जैसे मैं चाय वाले की बात करता, तो जो चाय वाला होता है, उसके अंदर क्या रिक्वायरमेंट होती है चाय वाले की? तो उसके अंदर रिक्वायरमेंट होती है कि भाई उसको क्या चाहिए, शुगर चाहिए। शुगर खरीदी, हाँ शुगर खरीदा उसने। फिर उसने क्या खरीदा, उसने उसको मिल्क ले लिया। मिल्क लिया, फिर सपोज कि जिंजर ले लिया। फिर जिंजर के बाद उसने चाय पत्ती ले ली। और वो सबको क्या किया, उस सबको तपेली के ऊपर बैठा के उसको गर्म किया। और गर्म करने के बाद क्या किया, उसको उसको क्या किया, कप में डाल के, उसको क्या किया, कप में डाल के बेच दिया। अब ये जो चाय का पैसा बेचने के बाद उसको क्या आ गया, इसके पास वापस से कैश आ गया। दूसरे दिन जाके वापस क्या करता है, वो सबके सब जो भी रिक्वायरमेंट्स होते हैं उसको परचेस करता है। मतलब क्या होता है, छोटा बिजनेस होता है ना, जहाँ पे प्रोडक्शन क्या होता है उसी समय हो जाता है, तो वहां पे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होती है, बहुत कम लगती है। लेकिन बेटा अगर एक बड़ी सी इंडस्ट्री है, बड़ी सी क्या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, वो क्या खरीदी यान। यान मतलब कच्चा प्रोडक्ट, कच्चा रॉ मटेरियल परचेस करिए, हाँ। और फिर वो यान से कन्वर्ट होता है फैब्रिक्स के अंदर, फैब्रिक से फिर उसके ऊपर होता है कलर, प्रिंटिंग और वो सब झंझट होती है। फिर उसके बाद वो उसका पैकेजिंग और फिर वो सेलिंग। तो यहाँ पे दैट विल टेक, सपोज कि उसका पूरा मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग में पूरा टाइम कितना लग गया, तब पूरा 1 महीना लग गया। उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन के अंदर क्या होगा, मेरे को वर्किंग कैपिटल क्या चाहिए होगी, मेरे को वर्किंग कैपिटल ज्यादा भी चाहिए होगी। और यहाँ पे मेरा वर्किंग कैपिटल का जो ड्यूरेशन होगा वो मेरा ब्लॉक होगा, इसलिए वर्किंग कैपिटल कैसे चाहिए, बहुत ज्यादा चाहिए होगी। समझ गए जी? हाँ जी। तो बेटा जी इसको अगर मैं फटाफट अगर आपको रिवाइज करा सकूं, तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं। ये एक शॉर्ट टर्म कैपिटल नीड होती है और इसका जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है कहाँ किया जाता है, करंट एसेट्स में किया जाता है। ये बहुत लिक्विड फॉर्म में होती है, मतलब जल्दी से इसको जैसे ही हम सेल आउट करेंगे कैश के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे रिस्क बहुत कम होता है, इसका चेंज फॉर्म होता रहता है। ये कैश से रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल से सेमी फिनिश गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स से फिनिश गुड्स, उससे डेटर्स, डेटर्स से कैश, और कैश से वापस से रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश, फिनिश, डेटर, कैश। तो इसका चेंज क्या होता है, फॉर्म चेंजिंग फॉर्म होता रहता है। ये हम यूज करते हैं डे टू डे बिजनेस को रन करने के लिए। यहाँ पे ये जो वर्किंग कैपिटल होती है वो डिपेंड करती है कि आपको कितनी कैपिटल चाहिए, वो डिपेंड करती है आपका टाइप एंड फॉर्म ऑफ बिजनेस के ऊपर। तो बेटा जी यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्किंग कैपिटल देखे। अब हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। इसको हम फैक्टर अफेक्टिंग भी बोल सकते हैं, या तो क्या बोल सकते हैं डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम डिटरमाइन करते हैं कि हमको टोटल वर्किंग कैपिटल कितना चाहिए। तो पहला तो होता है, ये जो वर्किंग कैपिटल डिपेंड करती है मेरे टाइप एंड नेचर ऑफ द बिजनेस के ऊपर। सपोज टाइप ऑफ बिजनेस मेरा कैसा है, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मेथड एंड बिजनेस का टाइप। मतलब अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हूँ, कैसा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, तो वहां पे वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए होगी। वहीं पे ट्रेडिंग यूनिट्स के अंदर कंपेरेटिवली लेस वर्किंग कैपिटल चाहिए होती है। ठीक है जी। ओके, अगर आपका जाइंट बिजनेस है, जैसे आपकी कंपनी कैसी है, गैस कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे बड़ी मशीन है, बड़ा वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में भी तो टाइम लगता है ना, तो मशीन ओरिएंटेड प्रोडक्शन, सॉरी, यहाँ पे गैस इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, वहां पे रिक्वायर लेस वर्किंग कैपिटल, वाइल इन लेबर इंटेंसिव कंपनी लार्जर वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड। ये क्या बोलना चाह रहा है, ये बेटा जी बोलना चाह रहा है कि हमारे अगर गैस और इलेक्ट्रिसिटी वाली कंपनी है तो वहाँ पे कैपिटल कैपिटल इक्विपमेंट ज्यादा होते हैं, मशीन वगैरह ज्यादा होती है, वहाँ पे लोगों को हायर हम कम करते हैं, इसलिए क्या होता है वर्किंग कैपिटल कंपेरेटिवली लो होती है। लेकिन अगर आपका लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है तो वहाँ पे आपको लोग ज्यादा चाहिए, उनको सैलरी, डे टू डे खर्चे आपके बहुत ज्यादा होंगे, इसलिए वहाँ पे वर्किंग कैपिटल ज्यादा होगी। ओके, नेक्स्ट आता है साइज ऑफ अ बिजनेस। साइज ऑफ अ बिजनेस क्या बोलते हैं कि अगर अगर हमारा छोटा छोटा बिजनेस होगा ना, छोटा बिजनेस तो छोटी वर्किंग कैपिटल, बड़ा बिजनेस होगा बड़ी वर्किंग कैपिटल। प्रोडक्शन साइकिल, प्रोडक्शन साइकिल के अंदर क्या होता है, अगर आपकी प्रोडक्शन साइकिल बहुत लंबी चलने वाली है, जैसे क्लोथिंग इंडस्ट्री, क्लोथिंग इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, वहां पे हमारा जैसे ये रहा प्रोडक्शन साइकिल, ये रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स के अंदर जो प्रोसेस होती है, अगर वो प्रोसेस के अंदर टाइम कम लगता है, क्या लगता है, स्मॉल टाइम लगता है, तो वर्किंग कैपिटल लेस चाहिए। लेकिन अगर वहां पे प्रोडक्शन, ये रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस होती है बहुत लार्ज होती है, बहुत ज़्यादा प्रोसेस से होकर निकलना पड़ता है, सपोज उसको 6 महीने
कितने कितने बिजनेस ऐसे होते हैं जहाँ पे रॉ मटेरियल आप परचेस करते हो, वहां पे रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस होती है 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, एक महीना महीना भी लग जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे उस सिचुएशन में हमारी वर्किंग कैपिटल बेटा जी ज्यादा चाहिए होती है। ठीक है, तो प्रोडक्शन साइकिल डिसाइड करती है कि हमारी वर्किंग कैपिटल कैसे होगी। जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ कि एक जैसे पकौड़ी वाला, पकौड़ी सेलर, ठीक है, तो पकौड़ी सेलर के अंदर क्या होगा, वो रॉ मटेरियल बना लाया सुबह, उसको शाम को क्या क्या सारे इंग्रेडिएंट को मिक्स किया, उसको सेल आउट किया और रात तक कैश के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो वहां पे वर्किंग कैपिटल कैसे चाहिए होती है, लेस। लेकिन अगर कोई बड़ी इंडस्ट्री है तो वहां पे वर्किंग कैपिटल ज्यादा। ओके, प्रोडक्शन पॉलिसी एंड टाइप ऑफ बिजनेस। आपकी प्रोडक्शन पॉलिसी कैसी है, सपोज आपका बिजनेस कैसा है, आपका बिजनेस सीजनल है, ठीक है, और सीजनल में भी आपका नेचर कैसा कि नहीं नहीं हम तो पूरा बिजनेस, हमारी पॉलिसी क्या है कि हम तो कंटिन्यूस प्रोसेस करेंगे। जैसे कि क्या होता है, कभी ठंडी आ रही है, लेकिन ठंडी तो कितने महीने रहती है, मैक्सिमम 2 या 3 महीने रहती है, एंड ऑफ फरवरी तक तो पूरी ठंडी गायब। अब जो ये जो मैन्युफैक्चर ऑफ द कोट है, ब्लैंकेट है, वो क्या बोलते हैं कि नहीं नहीं, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड इतनी होती है कि हम 1 या 2 महीने के अंदर उसको पूरा नहीं कर सकते, हमको ये हमारा जो प्रोडक्शन पूरे साल भर चलाना पड़ेगा। तो प्रोडक्शन वो पूरे साल भर करते हैं, लेकिन उनके प्रोडक्ट की डिमांड एक्चुअल में कब आती है, वो आती है अक्टूबर के बाद। मतलब नवंबर के अंदर लोग ब्लैंकेट वगैरह या तो जो भी वुलन क्लोथ है वो खरीदना चालू करते हैं। तो बेटा जी कहने का मतलब है कि बिजनेस अगर सीजनल है, मगर आपकी बिजनेस पॉलिसी कैसे, कंटिन्यूस प्रोडक्शन की, तो आप क्या करोगे, वर्किंग कैपिटल ज्यादा रखोगे। लेकिन आप बोलते नहीं नहीं नहीं, जब बिजनेस ग्रो होगा, जब बिजनेस का रिक्वायरमेंट आएगा, मतलब जब मेरा सीजन आएगा तभी मैं इसके अंदर प्रोडक्शन करूंगा। जैसे कि मैं एक सिंपल बताता हूँ, गोले वाला, गोला मतलब वो जो आइस का आता है ना, तो गोला वाला जो बिजनेस है, क्या वो जो बिजनेस ओनर है वो समर के अंदर, गर्मियों के अंदर ही गोला बेचता है, ठीक है। अब क्या वो अभी से ही वो बर्फ का प्रोडक्शन करके रखेगा, क्या नहीं, बोले जब मेरा सीजन आएगा समर तब मैं इसको खरीद लूंगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट प्रोडक्शन पॉलिसी एंड बिजनेस टाइप ऑफ बिजनेस डिसाइड करता है कि आपकी वर्किंग कैपिटल कितनी होगी। स्टॉक पाइल ऑफ रॉ मटेरियल। स्टॉक पाइल ऑफ रॉ मटेरियल का मतलब क्या होता है, जब जब स्टॉक क्या होता है, लिमिटेड हो, या तो उसका जो सप्लाई है इरेगुलर, या तो उसका सप्लाई कैसा है, सीजनल है, तो कभी कभार आता है। उस सिचुएशन में लोग क्या करते हैं कि अगर लिमिटेड है, इरेगुलर या तो सीजनल हो, तो उसके अंदर वो स्टॉक को पहले से खरीद के रख सकते हैं ताकि उनको मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे कोई प्रॉब्लम ना हो। उस सिचुएशन में हमें बड़ी वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ इन्वेंट्री, इसलिए हमको वर्किंग कैपिटल क्या चाहिए होता है, ज्यादा चाहिए होता है। नेक्स्ट आता है क्रेडिट पॉलिसी। क्रेडिट पॉलिसी क्या, अरे सिंपल है, अगर आप किसी को अगर बोलते हो कि आज ये कैश काले उधार, आज ये कैश काले उधार, तो क्या होगा, जब वो कैश वो बोलेगा कि साहब हमारे तो क्रेडिट ऊपर माल परचेस करवाना, बोले क्रेडिट माटे तो हमें काले आओ जाओ, आज तो तुम्हारा कैश पे करो ऊपर से। इसका मतलब क्या है, आज आपको कैश देना है, कल आपको उधार चलेगा। तो उस वैसे जो बिजनेस होते हैं वहाँ पे वर्किंग कैपिटल क्या चाहिए होती है, कम, क्योंकि जल्दी जल्दी पैसा किस्म का नोट हो जाता है कैश के अंदर। लेकिन बेटा जी अगर अगर बिजनेस के अंदर सपोज 15 दिन की क्रेडिट है, महीने भर की, कितने कितने बिजनेस के अंदर 2-2 महीने की क्रेडिट होती है। उस सिचुएशन में क्या होता है, उस सिचुएशन के अंदर हमारा बहुत ज्यादा पैसा ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपका अगर क्रेडिट पॉलिसी है कैश के ऊपर, तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए होती है, लेकिन अगर आप क्रेडिट पे दे रहे हो माल, तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए होती है। नेक्स्ट आता है कन्वर्जन ऑफ करंट एसेट इनटू कैश। कन्वर्जन ऑफ करंट एसेट इनटू कैश, मतलब बेटा जी यहाँ पे जैसे आपका जो डेटा का रियलाइजेशन है वो कैसा, क्या डेटा का रियलाइजेशन कैसा, अगर डेटा फास्ट रियलाइज हो जाता है तो आपका वर्किंग कैपिटल कम चाहिए, लेकिन डेटा आपको पैसे नहीं देता, तो उस सिचुएशन में वर्किंग कैपिटल ज्यादा। आप चाहो तो साथ साथ ये मेरी नोट्स भी लिखते जाना आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का मतलब क्या होता है, हमारा जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरह का होता है, टर्नओवर अपॉन इन्वेंट्री, ठीक है, टर्नओवर अपॉन इन्वेंट्री। अब आप इसमें देख सकते हैं कि सिचुएशन ए, सिचुएशन बी, एक में इन्वेंट्री कम ज्यादा होल्ड की है, ज्यादा होल्ड की है, एक में इन्वेंट्री कम होल्ड की है, प्लस इन्वेंट्री। उस सिचुएशन में क्या होगा, अगर आप इसका क्या करोगे, सॉरी, अगर आप इसका क्या करोगे, रेशियो निकालोगे, तो रेशियो निकालोगे तो ये कितना आएगा, 2, इसका रेशियो कितना आएगा, 10। बेटा जी यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको 100 के सामने 50 इन्वेंट्री रखनी है मतलब आपका बहुत ज्यादा इन्वेंट्री जब मेंटेन करते हैं, मतलब आपका पैसा ब्लॉक हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ इन्वेंट्री। उस सिचुएशन में वर्किंग कैपिटल कैसी होती है, ज्यादा। इसका मतलब अगर मैं आपको अगर याद करने वाला नियम बताऊं, तो अगर ये कम होगा ना, जितना कम होगा उतनी वर्किंग कैपिटल ज्यादा होगी। दूसरा, अगर ज्यादा होगा, अगर क्या होगा, स्टॉक टर्नओवर रेशियो ज्यादा होगा, तो क्या होगा, वर्किंग कैपिटल लेस होगी। मतलब क्या होता है, वर्किंग कैपिटल और इसके बीच में इनवर्स रिलेशन, ठीक है जी।
हाँ, मैंने इसको हाँ, आपको इसका रीज़न भी बता दिया और उसको हम डिटेल मैनर में हम अपनी क्लास में भी बताते हैं। अगर आप भी कुछ इस तरह से कुछ 12th की क्लासेस ढूंढ रहे हो तो हम श्रीधर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, यहाँ पे सारी प्रोफेशनल फैकल्टीज़ होती है, एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ होती है जो हम रन करते हैं न्यू चांदखेड़ा के अंदर श्री सरजू अरीना श्रीधर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। ओके। ऑपरेटिंग इफिशियंसी का क्या है? अगर आप इफिशिएंटली काम करो, अच्छे से काम करो, तो क्या होगा, उसमें वर्किंग कैपिटल कंपेरेटिवली कम होगी एज कम्पेयर टू दूसरी वाली कंपनी जो इनइफिशिएंटली काम करे, जो ढंग से काम नहीं करे, वो उसकी वर्किंग कैपिटल क्या होगी, ज्यादा होगी। ओके, नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अगर आप अपने प्रॉफिट सारा विड्रॉ करके क्या करो, उसमें से ज्यादा पूरा का पूरा किसको दे दो, वर्किंग कैपिटल, आप क्या करो, उसको जो हमने विड्रॉ किया उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, डिस्ट्रीब्यूशन इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। अब पैसा हमारे पास तो बचा नहीं, तो वहां पे उस सिचुएशन वर्किंग कैपिटल हाई चाहिए होगी। लेकिन आप बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, पैसा तो आपको कम मिलेगा, लेकिन हम क्या करेंगे, उस प्रॉफिट को हमारे बिजनेस में ही रन करेंगे, बिजनेस में ही रखेंगे, उसी से बिजनेस आगे रन करेंगे ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन के अंदर बेटा जी वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगी, हाई। इन शॉर्ट, अगर मेरा प्रॉफिट अगर मैं विड्रॉ कर रहा हूँ और उसको अगर लेस डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, क्या लेस डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, प्रॉफिट इज लेस डिस्ट्रीब्यूटेड, तो क्या होगा, प्रॉफिट अगर लेस डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ तो वर्किंग कैपिटल भी क्या होगी, कम चाहिए होगी। और अगर आपने मेजर प्रॉफिट शेयर कर दिया तो वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा चाहिए होगी। तो बेटा जी यहाँ पे तो बेटा यहाँ पे हमने खत्म किया हमारा वर्किंग कैपिटल। जो क्या था, वर्किंग कैपिटल की वर्किंग कैपिटल क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं और उसके फैक्टर्स अफेक्टिंग कौन कौन से। आई होप आपको आया होगा मजा। तो चलो कुछ इसी तरह की वीडियो से इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय बाय।